मेक्सिको में तूफानी बारिश हो रही है। कारें तिनके की तरह सड़क पर बहती जा रही हैं। अमेरिका और चीन में भी फ्लैश फ्लड और तूफानी बारिश से तबाही थम नहीं रही है। चीन में मूसलाधार बारिश का थर्ड राउंड शुरू हो चुका है। वियतनाम में नदियां उफान पर हैं। कई बस्तियां बाढ़ में डूब गई हैं। इंडोनेशिया का हाल सबसे बुरा है, जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। कैसे अमेरिका से लेकर भारत तक मौसम से विश्व युद्ध छिड़ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका, मैक्सिको, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत, पूरी दुनिया पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। मौसम का ऐसा हमला हुआ है जो कल्पना से परे है। महासैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। सबसे पहले आपको मैक्सिको की तस्वीरें दिखाते हैं। सैलाब आता है तो कैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही हैं। कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो क्या होता है, उसका ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन कारों का बहना कम नहीं होगा। ये मैक्सिको के सोनोरन प्रांत की तस्वीरें हैं। नोगालेस में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। कारें तिनके की तरह बह गईं। सड़क पर कारें चलती हुई नहीं बल्कि तैरती हुई दिख रही हैं, बहती हुई नजर आ रही हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों कारें सड़क पर चल नहीं रही, तिनकों के माफिक बह रही हैं। और कुदरत के इस गुस्से के आगे इंसान की भी नहीं चल रही। वो सिर्फ खड़े खड़े अपनी बर्बादी के निशानियों को देख रहा है। प्रकृति के रौद्र रूप के आगे सिर्फ ये कारें बेबस नहीं है, बल्कि इंसान भी बेबस नजर आ रहा है। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है, उसमें सिर्फ कारें ही नहीं बह रही, बल्कि ये महिला भी बहती हुई चली जा रही है। मैक्सिको के नोगल्स में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई। बाढ़ का पानी इतना अधिक और तेज था कि शहर के ड्रेनेज सिस्टम और वॉश ओवरफ्लो हो गए। जिससे सड़कें उफनती नदियों में बदल गईं। वाहनों को नुकसान, सड़कों पर पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि सब कुछ बहा ले गया। कुदरत की सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है। अमेरिका के टेक्सास के सीबोलॉक क्रिक्स में पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि बेजुबान जानवर अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तेज लहरों के बीच हिरण किसी तिनके की तरह बहते चले गए। ये वीडियो इस बात का गवाह है कि जल प्रलय के आगे हर कोई बेबस है। टेक्सास में पेडरनॉलेज नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। हिल कंट्री में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फेडरिक्सबर्ग में पानी का स्तर 1979 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। टेक्सास में गिलेस्पी काउंटी में बाढ़ के तेज पानी के बीच एक आदमी इस इमारत में फंस गया। ट्रेविस काउंटी की स्टार फ्लाइट टीम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी और अपने हुक से उसे जोड़ा, ठीक समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
ये ट्रंप वाला अमेरिका है, खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, अपने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दुनिया भर में डींगे हाँकता है। लेकिन अमेरिका के दावे की हकीकत क्या है, खुद देख लीजिए। ये न्यूयॉर्क का मेट्रो स्टेशन है, जहां भारी बारिश के बाद झरना बह रहा है। शहर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पानी नहीं है, नीचे पानी ऊपर पानी। बस एक बारिश ने अमेरिका के डेवलपमेंट की पोल खोल दी। न्यूयॉर्क सिटी में कितनी बारिश हुई है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। क्वींस के अंडरपास में इतना पानी भर गया कि फायर फाइटर्स की गाड़ी भी आधी डूबी नजर आ रही है। पानी इतना ज्यादा है कि इसमें कारें भी तैर सकती हैं। इस दौरान गाड़ियों के साथ कुछ लोग भी अंडरपास में फंस गए, जिसके बाद फायर फाइटर्स के जवानों ने गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह बाहर सुरक्षित निकाला। न्यूयॉर्क सिटी में कुछ जगहों पर बारिश की रफ्तार 2 इंच प्रति घंटे से भी ज्यादा थी, जिससे सड़कें, हाईवे और सबवे स्टेशन सब पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा बाढ़ क्वींस, ब्रुकलिन और लोअर मैनहट्टन के कुछ हिस्सों में देखी गई। सड़कों पर पानी भर गया, गाड़ियां फंस गईं और सबवे सेवा बाधित हो गई, जबकि इमरजेंसी टीमें कई जगहों पर लोगों को बचाने के काम में जुटी हुई हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क शहर, उत्तरी न्यू जर्सी और वेस्ट चेस्टर काउंटी के कुछ हिस्सों के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है, जबकि अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत यात्रा न करें और पानी से भरी सड़कों से दूर रहें। वियतनाम के लातिया प्रांत में पुष्पा मूवी की तरह ही जंगल की लकड़ियां बहती हुई पूरे शहर में फैल गई। पूरे इलाके में इस वक्त भीषण बाढ़ का प्रकोप है। सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। सड़कें गायब हैं, घरों के अंदर पानी भर चुका है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई घर उसमें बह गए। वियतनाम के लाओ प्रांत में इतनी बारिश हुई कि घरों में पानी घुस गया और पानी का फ्लो इतना तेज था कि घर के दरवाजे टूट गए। घर में रखा एक एक सामान पानी में बह गया, जबकि कई घर डूब गए, बस छत दिखाई दे रही है। उत्तरी वियतनाम के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। बाढ़ के पानी और मलबे के कारण सैकड़ों घर तबाह हो गए। बिजली ग्रिड ठप हो गई है। बाढ़ से तबाही की यह तस्वीरें इंडोनेशिया के सेंट्रल टपानुली रीजेंसी के टुक्का इलाके की है। भारी बारिश और तटबंध टूटने से भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। इस दौरान रिहायशी इलाकों में फंसे लोगों की चीखें साफ सुनी जा सकती हैं। Udah masuk air. Cerita kami ini udah mumbak ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan nyawa kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. बारिश में सब कुछ तबाह हो गया और अब ये जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। Pemerintah, tolong kami ya Allah, pemerintah, kayak mana kalian melihat kami ini pemerintah। जुलाई में जल अटैक के चलते पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मच गया है। इस तस्वीर को देखिए, नदी का सैलाब कैसे खिलौने की तरह इस कार को बहाकर लेकर जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद धारहाल नदी ऐसा रौद्र रूप दिखा रही है।
कि 200 से 250 गाड़ियां बह गई। कार से लेकर बस, ट्रक सब कबाड़ बन गए। बहरहाल नदी की लहर इतनी विकराल थी कि पानी की इतनी तेज रफ्तार थी कि कोई गाड़ी 500 मीटर बह गई तो कोई गाड़ी पत्थरों पर चढ़ गई, और जब पानी उतरा तो बर्बादी की एक एक तस्वीर नजर आने लगी। सैलाब में गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर खड़ी नजर आई। नदी का बहाव कितना तेज था इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पानी का फ्लो कितना ज्यादा था, बिजली के पोल उखड़ गए। नदी के बहाव में गाड़ियां बहकर एक दूसरे के ऊपर लदी ही नहीं, कई गाड़ियां तो नदी की लहरों के साथ लापता हो गईं। जिस जगह पर 24 घंटे पहले तक राजौरी का बस स्टैंड था, अब वो टापू में बदल चुका है। नदी का विकराल रूप है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब के साथ साथ आए मलबे ने घरों के बाहर खड़ी बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बेला कॉलोनी में कई परिवार बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। बेला और उसके आसपास के इलाकों में मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। राजौरी का न्यू बस स्टैंड और बेला कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न है। तारिक ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज के पास की झुग्गी बस्तियों और निचले इलाके में पानी भरने से 50 से ज्यादा परिवारों को तुरंत अपना घर छोड़ना पड़ा। फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कें टूट गई हैं। बाढ़ का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है और राजौरी में इस बाढ़ की वजह है मूसलाधार बारिश। यहां पर 24 घंटे में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से बहुत ज्यादा है। यहां पर दारहाली, खंडाली, सुक्तोह और जमोला जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राजौरी में सुकून देने वाली तस्वीर भी सामने आई। अचानक आई बाढ़ में कई लोग बीच पानी में फंस गए। इसके बाद व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ के साथ मिलकर लोगों का रेस्क्यू किया। उफनती नदी में रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर सेना के जवानों ने नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान कुल 11 लोगों को बचाया गया, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हालत विकट है। पुंछ में भी बारिश ने अपना कहर बरपाया है। पुंछ जिले में रात भर हुई भारी बारिश के कारण हालात बेकाबू हो गए। अचानक आए सैलाब से जब तक लोग कुछ समझ पाते, पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। पुंछ में फ्लैश फ्लड से 10 मौतें हुई हैं। सुरनकोट में एक परिवार के 6 सदस्य समेत 9 लोगों की जान चली गई। जम्मू के तावी नदी में भी भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 लोग नदी में फंस गए। बाद में उन्हें पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफनाए नदी नाले के बीच ब्रिज टूट गए। लोग जिंदगी खतरे में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे सैलाब के बीच कुछ लोग फंस गए। पानी का बहाव काफी तेज है। गनीमत यह रही कि मौके पर स्थानीय लोग पहुंच गए और सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। किश्तवाड़ जिले के सुरनो इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। सैलाब की वजह से घरों और खेती की जमीन को काफी नुकसान पहुंचा है। जुलाई में जल अटैक के चलते पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा है। 14 राज्यों में सैलाबी अटैक हुआ है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड से इस वक्त हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट है। जुलाई में मानसून डरा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक और उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड से जमकर तबाही मच रही है। जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी मानसूनी प्रहार जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इस वक्त बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया है। फ्लैश फ्लड और चट्टानों के अटैक से सांगला वैली का पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। कल्पा छितकुल रूट पर अचानक पानी का प्रचंड प्रहार हुआ, जिसके बाद पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। रिहायशी इलाकों में दरिया बह रहा है। घर, मकान, मंदिर सैलाब की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, शिमला,
सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट है। अब आपको चंबा में हुए लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। पहले पहाड़ का छोटा हिस्सा टूटकर गिरता है, थोड़ी ही देर बाद पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर भरभरा कर गिर जाता है। लैंडस्लाइड की वजह से लाहड़ू सिंघुता रोड पूरी तरह से बंद हो गया। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी में तेज बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है। सैलाब और भूस्खलन के डबल अटैक से केदारनाथ रूट इस वक्त बाधित है। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन कर लोगों को निकालने में जुटी हुई है। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते सड़क पर दरिया जैसा मंजर दिख रहा है। यहां अंडरपास में पानी भरने के चलते आवाजाही ठप हो गई। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको उत्तराखंड के बागेश्वर से आई डराने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के मुंधुरा क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें तेजी से नीचे गिरते दिखाई दे रही हैं। बागेश्वर जिले की कालापैर कापड़ी ग्राम पंचायत के भेड़वा बगाड़ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह लैंडस्लाइड हुआ। आसपास के लोगों ने पहाड़ी से मलबा गिरते देखा, जिसके बाद वो दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।